आपके सामने है क्लास 8th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 19 इंडियाज हीरोज। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और पूरे चैप्टर की समरी करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे इस वीडियो में समरी से स्टार्ट करते हैं। समरी है, व्हेन मिसिस बेरुआ आस्क्ड फॉर द असाइनमेंट ऑन द रोल मॉडल ऑन mentor for the 40 students in her class. All of them were enthusiastic to speak in front of their classmates. The class listened in rapt attention as children one by one spoke on their favorite actors, sports star, politicians, etc. Kabir was a bit nervous even though he had written from the depth of his heart. He had written about the qualities of various people who had impressed him. He talked about the various army soldiers and officers who had sacrificed their lives fighting the terrorists. He spoke about courageous Sandeep who had fought the terrorists on the 27th November in Hotel Taj. He he talked about the fearless anti-terrorism squad chief Hemant Karkare and the compassionate Muhammad Tafiq and about selfless Sundar Samuel. He wanted to like the characters of the Quebristians who had proven that terrorism had no religion. Mrs. Berua and the children were overwhelmed. Mrs. Berua explained to the sensitive, inquisitive children that terrorists gunned down harmless people and spread hatred. She hoped that all the children would uphold virtue like peace, tolerance and selflessness. ये थी इस चैप्टर की समरी। और चैप्टर की को अगर आपको समझना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा इस चैप्टर का, वहाँ से आप चैप्टर को समझ सकते हैं, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, द स्टूडेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन द डे लेसन। उस दिन जो बच्चे थे वो उस डे के लेसन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उस दिन का इनका लेसन यही था कि इनको सभी को सामने आकर अपनी स्पीच देनी है कि वो क्या बनना चाहते हैं, और सभी बड़ी ज़्यादा उत्सुक थे आगे आने के लिए। तो यहाँ पे फॉल्स है। नेक्स्ट है, ऑल द स्टूडेंट वाज सपोज टू गिव देयर स्पीच इज इन टर्न, कि एक एक करके हर कोई बच्चा अपनी स्पीच दे रहा था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कबीर स्पीच वाज अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन ही एडमायर अ ग्रेट डील। ये बिल्कुल गलत है। कबीर ने नहीं बताया था इस स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, बल्कि उन्होंने इंडियन हीरोज़ यानी उन आर्मी सोल्जर्स के बारे में बताया था, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे देश के को की सुरक्षा के लिए अपनी जीवन दांव पर लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन कबीर वाज स्पीकिंग द स्टूडेंट वर टॉकिंग वन अनदर। ये भी गलत कहा गया है कि जब कबीर अपनी स्पीच दे रहा था तो बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो ये गलत है। वो सभी उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हीरो अपहोल्ड द वर्च्यू ऑफ पीस, टॉलरेंस एंड सेल्फलेसनेस। ये लाइन भी लास्ट में कही गई थी, इसलिए ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है, रीड द सेंटेंस एंड आंसर दिस क्वेश्चंस में। लाइन दी हुई है, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड पीपल फ्रॉम द डिफरेंट वर्क ऑफ लाइफ। ये उन्होंने जब कबीर अपनी स्पीच स्टार्ट करने वाले थे तो उन्होंने ये उनके लिए एक लाइन ली गई थी जिसमें वो बताना चाहते थे जो कि उनकी स्पीच है वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट है। इसमें दूसरे लोगों के गुणों के बारे में है, उनकी विशेषता के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने पूरे जीवन में क्या क्या किया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वाट क्वेश्चन नंबर ए, वाट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ। तो आंसर इसमें, कबीर स्पीच ऑन वाट ही वुड लाइक टू बी व्हेन ही ग्रो अप वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वर्क ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर बी, नेम टू पीपल हु ट्रेड्स वर स्पोकन अबाउट। कोलोनल संकल्प कुमार एंड मेजर उन्नीकृष्णन, ये 2 पर्सन थे जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन नंबर सी, नहीं बहुत से और भी पर्सन थे पर हमने यहाँ पे 2 ही लिखने थे तो इसलिए हमने 2 ही लिखे। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डिड कबीर वांट टू टॉक अबाउट द ट्रेट ऑफ दिस पीपल। कबीर वांटेड टू अबाउट द ट्रेट बिकॉज दिस पीपल स्टीर हिज हार्ट एंड इम्पैक्ट ऑन हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, डोंट कम अप आई विल हैंडल देम। ये वर्ड किसने कहे थे, किसको कहे थे। तो आंसर है इसमें आंसर नंबर ए, द वर्ड वाज स्पोकन बाय करेजियस मेजर संदीप उन्नीकृष्णन टू हिज टीम। क्वेश्चन बी, हु वाज द स्पीकर रिफर टू विथ द वर्ड दैम। यहाँ पे दैम किसके लिए यूज़ हुआ है, टेररिस्ट के लिए जिन्होंने ताज होटल पे हमला किया था। वाई डिड ही नॉट अलाउ द अदर टू कम अप, बिकॉज मेजर उन्नीकृष्णन वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज टीम, क्योंकि मेजर उन्नीकृष्णन अपनी टीम को बचाना चाहते थे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर पे हम आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द प्रोफेशन दैट द चिल्ड्रन बिफोर कबीर स्पोक अबाउट। द चिल्ड्रन बिफोर कबीर टॉक अबाउट एक्टर्स, स्पोर्ट्स स्टार, पॉलिटिशियन एंड सो ऑन। यानी कबीर से आने वाले जितने भी पहले बच्चे थे वो बनना चाहते थे एक्टर, स्पोर्ट्स स्टार और पॉलिटिशियन, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई वाज कबीर नर्वस व्हेन इट वाज हिज टर्न। तो इसका आंसर है कि कबीर इसलिए नर्वस थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी वो इसके आदी नहीं थे कि वो पूरी क्लास के सामने आए और अपनी स्पीच को बोले इस तेज़ आवाज़ में। और वो ये भी सोचते थे कि उनमें एक अच्छी एबिलिटी नहीं है एक अच्छी स्पीच लिखने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड कबीर से विष्णु जिंदे वाज अ ड्यूटीफुल मैन। तो आंसर इसमें कबीर से विष्णु जिंदे वाज अ ड्यूटीफुल मैन बिकॉज जिंदे वाज अ अनाउंसर विद द मुंबई रेलवे विदाउट थिंकिंग हिज ओन सेफ्टी ही अलार्म द पीपल एंड आस्क्ड देम टू यूज डिफरेंट एग्जिट। क्योंकि ये जिंदे ही वो पर्सन थे जो रेलवे पर अनाउंसमेंट का काम करते थे। इन्होंने लोगों को आगाह कर दिया था, लोगों को बता दिया था कि उन्हें खतरा है और उन्हें दूसरे रास्ते से निकलना होगा, ये जानते हुए भी कि उन्हें उनकी जान को खुद खतरा हो सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक हेमंत करकरे वाज फियरलेस, गिव रीज़न। और आंसर इसमें हेमंत करकरे वाज ब्रेव एंड फियरलेस, ही परस्यूड द टेररिस्ट इन जीप एंड नोइंग दैट इट वाज अ रिस्की थिंग टू डू। यहाँ पे हेमंत करकरे बहादुर थे और निडर थे। बहादुर और निडर इसलिए थे क्योंकि उन्होंने टेररिस्ट के आतंकवादियों का पीछा अपनी जीप से किया था और ये जानते हुए भी कि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाट रोल डिड मोहम्मद तफीक प्ले ड्यूरिंग द अटैक। मोहम्मद तफीक, अ टी वेंडर, was among the first to be compensate enough to help transport the injured to ST जॉर्ज हॉस्पिटल। यानी मोहम्मद तफीक एक चाय बेचने वाले थे, चाय बेचने वाले एक पर्सन थे जिन्होंने, जो पहले इंसान थे जिन्होंने इंजर्ड यानी घायल लोगों को ST जॉर्ज हॉस्पिटल में पहुंचाने में मदद की थी। क्वेश्चन नंबर डी में थिंकिंग एंड आंसर में आ चुके हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है, कबीर डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ही वांट टू बी व्हेन ही ग्रो अप वाज वेरी हार्ट टचिंग, वेरी टचिंग, डू यू एग्री, वाई, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर है इसमें यस, कबीर डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ही वांट टू बी व्हेन ही ग्रो अप वाज अ कंप्लीट वन। हिज स्पीच इंक्लूडिंग एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु हैड शोन exemplary courage, quick thinking, fearless and ability to do their duty. This was excellent qualities for anyone to grow up with. Question number 2, why did the qualities of bravery impress Kabir? Their qualities of bravery impressed Kabir for they were all people who acted because they care for the other. It was their unselfless act that had touched his heart. Question 3, name 3 qualities mentioned by Kabir that you would like to make your own. आंसर है इसमें, I would like to be brave, fearless and selfless like Kabir heroes. Kabir's heroes. Courage is what help us to face the various crises of life and selflessness allow us to act for others. अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम वर्ड स्टडी में। यहाँ पे कुछ कैपिटल लेटर्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके मीनिंग हमें इनमें से चूज़ करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट में फिक्सेटेड का मतलब है मूव्ड, रेस्टलेस एंड इम्पेशेंटली। नेक्स्ट है मेंटर, मेंटर का मतलब है ट्रस्टेड काउंसलर और सपोर्टर। नेक्स्ट इन रैप्ट अटेंशन यानी कंप्लीट एब्जॉर्ब्ड। फोर्थ में है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, एक्सट्रीम क्विकली। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में इन गुल्फ्ड, इसका आंसर है टू बी एनवलप्ड बाय। डेब्ड का मतलब है आप पेटेड। नेक्स्ट है यूज़ द वर्ड इन द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, इन वर्ड को यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ये आ रहे हैं आपके टोटल 5 आंसर्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम पंचुएशन मार्क्स पे। नीचे हाँ, तो यहाँ के हम पंचुएशन पर, यहाँ पर हमें कोमास, फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना है। फर्स्ट में देखोगे यहाँ पर वर्ड में, यहाँ पर ये कैपिटल लेटर में आएगा, यहाँ पर कोमास लगाया गया है, ठीक है, इस तरीके से, और लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सभी में यहाँ पे आप देखोगे सभी लेटर्स हमने स्टार्टिंग के कैपिटल लगाए हैं। जो भी आप देखोगे सभी में कैपिटल है, और कॉमास कहाँ पे लगे हुए हैं, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगे हैं, ये आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। लास्ट में और फुल स्टॉप ज़रूर लगेगा सभी में। ओके, इसी तरीके से सभी के यहाँ पे आंसर हैं। यहाँ पे डबल कार्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एन और बीच के एस्ट्रोफी लगी हुई है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ही है। तो इस तरीके से देख लीजिए आपके जो जो आंसर यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ कॉमास लगाए जाएंगे, फुल स्टॉप लगेगा, और फर्स्ट लेटर तो आपको कैपिटल ही रखना है।
नेक्स्ट है ग्रामर स्टडी। ग्रामर स्टडी में लिखा हुआ है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यूज इंट्रोडक्टरी वर्ड। अब इन सेंटेंसेस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। ये हैं आपके सामने इन सभी के आंसर। नेक्स्ट है चेंज दिस सेंटेंस में फ्रॉम इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें इन सेंटेंसेस को चेंज करना है और इनके आंसर भी मैं आपको शो करता हूँ धीरे धीरे। ओके, नेक्स्ट है जे क्वेश्चन में चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। आपके बुक में दिए होंगे क्वेश्चंस में, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर इनके आंसर भी हैं आपके सामने। और लास्ट बचता है इसमें राइटिंग पोर्शन, जिसमें एक आर्टिकल लिखना है स्कूल मैगज़ीन के लिए। और यहाँ पर ये रहा इसका आंसर। और ये वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हैं। वहाँ से आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन तक पहुँच सकते हैं। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।